आप सभी को प्रभात का नमस्कार। पुली बेस्ड प्रॉब्लम में चलिए पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। कंस्टेंट रिलेशन जो भी कैलकुलेट करना है स्पीड के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में। और देखिए यहाँ पे केस कुछ अलग सा है। यहाँ पे गिवन है कि एक पुली है जो फिक्स्ड है और जो सेकंड पुली आपके सामने दिखाई दे रही है ये मूवेबल पुली है। ये इस स्ट्रिंग के साथ अप और डाउन मूव करेगी डिपेंडिंग ऑन द मासेस। मास किस तरह से है उस हिसाब से ये मूव करेगी अप एंड डाउन। अब जैसे मूविंग पुली का कॉन्सेप्ट आया, एक चीज आप समझ लीजिए। मूविंग पुली के केस में, मूविंग पुली के केस में होता क्या कि जैसे हमने आपसे बोला कि लेट्स से कि ये एक मूविंग पुली है, ये एक पुली है, ये इसका ऊपर का सपोर्ट हमने ड्रॉ कर रखा है, ये दो स्ट्रिंग है इसकी दोनों साइड। अब अगर हम आपसे ये बोले, ये दोनों एंड हैं स्ट्रिंग के जो कि इस पर रैप्ड हैं इस पुली के ऊपर। अगर हम ये बोलें कि इस पुली को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया गया एक्स डिस्टेंस, तो होगा क्या, ये पहले पुली का सेंटर था। जैसे पुली को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस मूव करेंगे, आप बोलेंगे इसका मतलब सेंटर भी जो पुली का होगा अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस मूव कर चुका होगा। ये सेंटर यहां से यहां तक आ चुका है। यानी कि अब जो रेफरेंस लाइन आपको ये वाली दिखाई दे रही थी वो रेफरेंस लाइन कुछ यहां पे आ गई। तो हमारे कहने का बेसिक मतलब ये है, हम आपको समझाना क्या चाहते हैं कि जब भी कोई पुली एक्स डिस्टेंस नीचे मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से एक्स यूनिट की लेंथ इधर और एक्स यूनिट की लेंथ इधर, ये जो स्ट्रिंग की होती है ये लूज हो जाती है। यानी एक्स डिस्टेंस पुली ने मूव किया लेकिन स्ट्रिंग कितनी लूज हुई, 2x। ऐसे जस्ट इसका हम अपोजिट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पुली को ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया था। अभी आपको थोड़ा फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर हम आपसे ये बोलें कि सपोज करें कि ये पहले पुली की कंडीशन थी और ये कोई एक हॉरिजॉन्टल टेबल था, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक हमने होल कर रखे थे जहां पे दोनों स्ट्रिंग के एंड्स थे। अब आप बोलेंगे जैसे ही पुली ने एक्स डिस्टेंस नीचे कवर किया होगा ना, वैसे ये वाला जो एंड है ये भी एक्स डिस्टेंस नीचे आ चुका होगा और ये वाला एंड भी क्या करेगा, एक्स डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। और अब ये पुली की फाइनल पोजीशन कहलाएगी, जो हमने यहाँ पे येलो कलर से पुली को ड्रॉ कर रखा है ये, ठीक है, समझ में आया। तो पहले ये थी पुली की फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जब हमने मूव नहीं कराया था, स्ट्रिंग ये थी, ये दोनों साइड में। लेकिन जैसे पुली ने एक्स डिस्टेंस कवर किया, आप देखेंगे ये होल था तो होल के थ्रू ये वाली जो एंड था इसने भी एक्स डिस्टेंस कवर किया, इसने भी एक्स डिस्टेंस कवर किया। यानी कि अगर यहां से पकड़ के हम खींचें तो ये x ऊपर जाएगा प्लस x ये ऑलरेडी नीचे आ चुका है, यानी 2x एक तरफ से हम इसको खींच सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अभी यहाँ पे हम श्योर नहीं है कि पुली किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। बस हम आपको ये बताना चाहते थे कि पुली एक्स डिस्टेंस कवर करके एक्स यूनिट की स्ट्रिंग को लूज करती है। और जस्ट इसका रिवर्स यहाँ पे अगर हम करें, अगर ये पुली एक्स डिस्टेंस ऊपर जाती ना तो फिर इसको एडिशनल 2x स्ट्रिंग चाहिए, 2x लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रिंग को टाइट रहना है पुली के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये मूविंग पुली है, ये फिक्स्ड पुली है। एक स्ट्रिंग को हमने ग्रीन कलर से दिखा रखा है, दो स्ट्रिंग हमारे सामने यहाँ पे हैं। इस स्ट्रिंग को हम बोलते हैं स्ट्रिंग नंबर 1 है, ये जो है आपकी स्ट्रिंग 1 है और ये आपका जो है स्ट्रिंग 2 है। दो स्ट्रिंग आपको जहाँ पे दिखाई दे रही है। एक पुली जो है वो मूवेबल पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि ऊपर रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है, और ये मूवेबल पुली। हमें नहीं पता कौन किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। हमने 4 मेथड्स का जिक्र किया था, M1, M2, M3, M4। ये 4 मेथड होते हैं जिनके जरिए हम लोग कांस्टेंट रिलेशन को डिड्यूस करते हैं। यहाँ पे एक एक करके हम लोग सारे मेथड को अप्लाई करेंगे। आप खुद लास्ट में देखेंगे फाइनली कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी है, कौन सा मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल है यूज़ करने के लिए। तो चलिए पहले मेथड पे हम लोग आते हैं, जहाँ पे हमने क्या किया था कि एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके वो सेकंड मेथड था अपना। एक मेथड अपना था जिसमें हम लोगों ने इमेजिन किया था कि एक ब्लॉक x ऊपर जा रहा है, उसने x यूनिट की लेंथ जो स्ट्रिंग की थी उसने लूज की, दूसरी तरफ उतना ही ट्रांसफर हो गया। पहले इस मेथड पे हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट मेथड पे हम लोग आते हैं। चलिए हमने मान लिया हमें कुछ नहीं पता कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी मान लीजिए। हमने मान लिया ये जो M1 ब्लॉक है
ये M1 ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में x यूनिट। हमने मान लिया कि M1 जो है x यूनिट अपवर्ड मूव कर रहा है। इसको हमने मान लिया M2 को, इसको हमने मान लिया कि ये जो है y यूनिट अपवर्ड मूव कर रहा है। ये हमने माना है, ये जरूरी नहीं कि सच में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा M2। इस M3 को हमने मान लिया कि ये मूव कर रहा है z यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हमने तीनों ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट को खुद से अज्यूम कर लिया, उनकी डायरेक्शन को भी खुद से अज्यूम कर लिया। तो देखिए होगा क्या, आप बोलेंगे जैसे ही ये x यूनिट ऊपर मूव करेगा तो x यूनिट की लेंथ स्ट्रिंग ये इस साइड में ट्रांसफर करेगा, ये ब्लॉक। यानी देखिए इस ब्लॉक से ये पुली डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप इस बात को ध्यान रखिए, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक कनेक्टेड होता है, 2 ब्लॉक सिस्टम जहाँ पे था बेसिक अपना एडवुड मशीन का, वहाँ पे अगर ये x यूनिट ऊपर जा रही है तो ये भी x यूनिट ही नीचे आता है जो ब्लॉक कनेक्टेड होता है। तो आप यहाँ पे इजी कह सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक x यूनिट ऊपर गया होगा तो ये जो पुली है, ये पुली x यूनिट नीचे आई होगी, यानी ये जो पुली का सेंटर है अब यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं आपके सामने, जो पुली की ये जो नेक्स्ट पोजीशन है। ठीक है, यानी कि x इधर से स्ट्रिंग लूज हुई होगी, x इधर से स्ट्रिंग लूज हुई होगी यहाँ पे। अभी हमने बताया कि जब पुली x डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई थी तो 2x यूनिट की जो यूनिट लेंथ की जो स्ट्रिंग थी वो रिलीज हुई थी, उतना लूज हुई थी। तो एक चीज तो ये कि x पुली नीचे आई, इसके नीचे आने से 2x जो स्ट्रिंग लेंथ है वो लूज हुई, साथ ही साथ ये ब्लॉक जो है ये y ऊपर चला गया। अब एक बात सोचिए, यहाँ पर भी तो ये x ऊपर गया था तो x यूनिट की लेंथ यहाँ पे लूज हुई थी स्ट्रिंग की, यहाँ पर ये y जाएगा तो y यूनिट की लेंथ यहाँ पे लूज होगी। तो टोटल जो स्ट्रिंग नंबर सेकंड है ये कितनी लूज हुई है, तो आप बोलेंगे कि इस ब्लॉक इस पुली के x यूनिट नीचे आने से 2x लेंथ ये लूज हुई है, साथ ही साथ इसके y ऊपर जाने से y और लूज होगी, यानी टोटल लूज कितनी हुई है स्ट्रिंग, तो आप बोलेंगे टोटल जो लूज हुई है ना वो हुई है 2x प्लस y, इतनी स्ट्रिंग लूज हुई है। अब इसको टाइट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है ये जो ब्लॉक M3 है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना जाएगा, तो भाई इतना उतना ही जा सकता है जितनी स्ट्रिंग इसको एडिशनल मिलेगी, जितनी स्ट्रिंग लूज हो चुकी है उतना ही ये एडिशनल नीचे जाएगा, और यानी कि ये z के बराबर होगा, और तब जाके स्ट्रिंग फाइनली टाइट हो जाएगी अपने आप में। तो एक रिलेशन हमें मिला 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z। दिस इज अ कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स के बीच के जो भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनके बीच का ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है। अब आपको पता है कि इनको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद इनके वेलोसिटी के रिलेशन मिल जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन हम करके नहीं दिखा रहे हैं, आपको सिंपल पता है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 dx ओवर dt, x किसका डिस्प्लेसमेंट था m1 का ना, तो ये आ जाएगा v1, 2v1 प्लस ये हो गया y किसका डिस्प्लेसमेंट था, तो आप बोलेंगे m2 का था, तो इसकी स्पीड को हमने मान लिया v2 इज इक्वल्स टू z किसका डिस्प्लेसमेंट है m3 का, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें इसकी स्पीड यानी v3। अब देखिए क्वेश्चन में शुरू में दे रखा था कि आपको v1 कैलकुलेट करना था, स्पीड ऑफ द ब्लॉक 1, और गिवन आपको क्या था, v3 गिवन था, आपको v2 गिवन था। तो चलिए यहाँ से हमें v1 का फाइनली रिलेशन क्या मिल जाएगा। अब बोलेंगे v1 इज इक्वल्स टू हो गया v3 माइनस v2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा v3 की वैल्यू 8 गिवन है, v3 आपकी 8 मीटर पर सेकेंड माइनस v2 आपका है 2 डिवाइड बाई 2, 8 माइनस 2 6 बाई 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। v1 कितना निकल के आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात और, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है स्पीड या फिर एक्सेलरेशन, तो आप इतना श्योर हो जाइए कि जो भी आपने डायरेक्शन अज्यूम की थी वो सही है। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने यही तो अज्यूम किया था कि m3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और होगा भी यही, क्योंकि देखो v1 क्या निकल के आ गया, पॉजिटिव निकल के आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अगर v1 नेगेटिव निकल के आ जाता, इसका मतलब कि जो हमने मान रखा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा v1 स्पीड से, वो गलत है, एक्चुअल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर ये नेगेटिव आ जाता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये इस डायरेक्शन में गया आपका v1 स्पीड से, ये आपका v2 स्पीड से, m2 जो था ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और साथ ही साथ ये v3 स्पीड हमने इसकी दी थी पहले से। तो ये तो कांस्टेंट रिलेशन हमने निकाले, कांस्टेंट रिलेशन का यूज़ करके हम लोगों ने जो अननोन स्पीड थी उसको हमने कैलकुलेट कर ली। देखिए एक्सेलरेशन का भी
वही रिलेशन होगा। अब ये कह सकते हैं कि अगर फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी एक्सेलरेशन का भी हम यहाँ पे फॉर्म लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू a3। ठीक है, a1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ m1, a2 जो है आपका m2 का एक्सेलरेशन है, जो a3 है आपका वो m3 का एक्सेलरेशन है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये तो वो मेथड था जिसमें हम लोग खुद से इमेजिन कर पाते हैं, हमें चीज़ें अगर दिखती हैं कि स्ट्रिंग कितनी लूज हो रही है या फिर स्ट्रिंग कितनी टाइट हो रही है, तो फिर इस मेथड को यूज़ करना बेहतर होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड पे, जिसमें हम लोग ओवरऑल लेंथ को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें स्पीड या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन के बीच का कांस्टेंट रिलेशन मिलता है। तो फिर से इस हम डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये वही है पुली, ये पुली हमने एक पुली आपके सामने थी, इस पुली से एक ब्लॉक इधर कनेक्टेड है, साथ ही साथ ये जो पुली है डायरेक्टली ये जो स्ट्रिंग है एंड है वो डायरेक्टली एक पुली से कनेक्टेड है, और इस पे दो ब्लॉक और हैं। ये नेमिंग कर देते हैं हम लोग, ये आपका M1, ये आपका M2 और ये आपका M3। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि उसमें हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, स्ट्रिंग लेंथ को कांस्टेंट मान के, कांस्टेंट होती है स्ट्रिंग लेंथ, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते थे। यहाँ पे दो स्ट्रिंग है हमारे सामने, एक तो ये वाली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर 1, और ये एक सेकंड वाली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है इसके लेंथ को हमने L1 मान लिया, सेकंड वाली जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग की लेंथ को हमने L2 मान लिया। अब देखिए एक रेफरेंस लाइन हमें सबसे पहले चूज करना होगा, जो कि हमने बताया था कि आप ऐसा रेफरेंस लाइन चूज करिए जो फिक्स्ड हो, जो अपनी लोकेशन को चेंज ना करें। तो वही होता है ज़्यादातर केस में, हम लोग जो पुली फिक्स्ड होती है उसी के सेंटर को मान लेते हैं। तो ये आपकी होगी डेटम लाइन, ठीक है, जिसको हम लोग डेटम लाइन बोलते हैं, ये हो गया डेटम। अब यहां से हम लोग क्या करें, हर एक ब्लॉक की पोजीशन को यहां से पहले शो करें। तो हमने दिखा दिया कि ये जो M1 है, लेट से यहां से कितने यूनिट की डिस्टेंस पे है, ये L3 यूनिट की डिस्टेंस पे है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमने मान लिया जो M1 है वो यहाँ से है L1 यूनिट की डिस्टेंस पे। ठीक है, उसके बाद M2 जो है, M2 का भी हमने मान लिया कि जो M2 की डिस्टेंस है इस डेटम लाइन से वो है L2। ये सारी की सारी चीज़ें हमने अज्यूम कर ली। ये सेकेंड वाली पुली का सेंटर है। चलिए फर्स्ट पुली के केस में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। हमने पहले ही बताया था कि जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं उतने नंबर्स ऑफ इक्वेशन आपके बनेंगे, जितनी स्ट्रिंग होगी उतनी इक्वेशंस बनेंगी। अब फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, उसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, फॉर स्ट्रिंग 1। एक काम और हम लोग करें कि हाँ, यहां से लेकर यहां तक ये जो सेकंड वाली पुली का जो सेंटर है, जो मूवेबल पुली है, एक और यहां पे इसको हम H मान लें इस डेटम लाइन से। अब देखिए स्ट्रिंग नंबर 1 के लिए, स्ट्रिंग 1 की अगर आपको लेंथ लिखनी है तो आप बोलेंगे ये जो स्ट्रिंग 1 है ना, ये L1 प्लस H प्लस ये वाला पोर्शन जो इसके ऊपर रैप्ड है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको आप ले ना ले कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट लेंथ है। वही लेंथ ज़्यादा मैटर करता है जो वैरी कर रहा हो इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में। अब देखिए L1 भी वैरी करेगा, जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो L1 डिक्रीज होता जाएगा, पुली नीचे आएगी तो H भी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये लेंथ जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, उसको आप न लीजिए, ये जो यहाँ पर रैप्ड है। तो आप लिख सकते हैं फॉर स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो हो जाएगा L1 प्लस H। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक L1 और यहाँ से यहाँ तक H, तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ हो गई L1 प्लस H, यानी L1 प्लस H, और इस लेंथ को हमने मान लिया L, इस लेंथ को हमने मान लिया L। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया dL1 ओवर dt प्लस ये हो जाएगा dH ओवर dt इज इक्वल्स टू dL ओवर dt।
हमने इसमें सहूलियत के तौर पे ये मान लिया कि चलिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो पुली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये जो ब्लॉक था अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो था ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमने इमेजिन कर लिया खुद से। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है वो बात अलग है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको आप ऊपर कर लीजिए नीचे कर लीजिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए dl1 ओवर dt, L1 मतलब ब्लॉक M1 की डिस्टेंस इस रेफरेंस लाइन से, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी स्पीड मिलेगी v1। और चूंकि ये L1 डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, क्योंकि ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड्स द डेटम, तो ये माइनस निकल के आएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस v1 प्लस dh ओवर dt। h इस रेफरेंस लाइन से किसकी डिस्टेंस है? इस पुली की है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पुली की स्पीड निकल के आएगी, उसको हमने मान लिया vp, वेलोसिटी ऑफ पुली या स्पीड ऑफ पुली। चूंकि ये h इंक्रीज करेगा जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुली आएगी, तो इस रेफरेंस लाइन से ये इंक्रीज होगा, इसकी डिस्टेंस h बढ़ता जाएगा, इसलिए h को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा, और ये निकल के आया वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू L इज द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। L जो है स्ट्रिंग 1 की टोटल लेंथ है, यहां से आप ऐसे कहें सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिए L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो तो कांस्टेंट है, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज, यहां से एक चीज हमें मिली v1 इज इक्वल्स टू vp। ठीक है, अब देखिए ये जो रिलेशन हमें मिला है, इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं हमें। अब डायरेक्टली यहाँ पे एक बात कह सकते थे कि ये जिस स्पीड से जाएगा ना, ये पुली भी उसी स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, बिकॉज पुली इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्लॉक M1 थ्रू द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के जरिए डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। तो अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है पुली, तो जिस स्पीड से ऊपर जाएगा उसी स्पीड से नीचे आएगी, या जिस स्पीड से नीचे जाएगा उसी स्पीड से पुली ऊपर आएगी। और वही चीज़ वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, हम लोगों ने इक्वेशंस के जरिए इस चीज़ को निकाली। अब आते हैं सेकंड स्ट्रिंग के लिए, ये स्ट्रिंग नंबर सेकंड के लिए, यानी मूवेबल पुली के लिए हम इक्वेशन बनाना चाहें यहाँ पे अगर, तो फॉर स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2 के लिए देखिए क्या हो रहा है। स्ट्रिंग 2 में अगर टोटल इस स्ट्रिंग की लेंथ लिखनी चाहे तो हम क्या लिखेंगे, ये वाली, और ये होगा कितना, तो आप बोलेंगे देखिए भाई यहां से लेकर यहां तक, ये तो आपका L2 है, L2 में से अगर हम ये घटा दें L2 में से अगर हम ये h माइनस कर दें तो हमें सिर्फ इतना मिलेगा, ये वाली लेंथ। तो ये प्लस ये दोनों लेंथ को जोड़ेंगे तो स्ट्रिंग जो सेकंड है उसकी लेंथ निकल के आएगी। तो अब आप इसको खुद देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तो हमने L2 मान रखा है, L2 में से अगर ये इतना माइनस कर दें h तो हमें ये मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा L2 माइनस h, ये हो गया L2 माइनस h प्लस ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है जो इस पुली के ऊपर रैप्ड है, इसको हम नहीं लेंगे, ये कांस्टेंट है तो इसको लेने ना लेने का कोई मतलब नहीं। अब इसके लिए अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक L3 है, L3 में से h घटा दें तो हमें ये मिल जाएगी, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की। तो ये हो गया L3 माइनस h इज इक्वल्स टू, इस स्ट्रिंग की लेंथ हमने L डैश मान रखा है, हमने मान रखा है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, L डैश है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से हम फिर से डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करने के पहले एक लाइन और इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ये L2 प्लस L3 माइनस 2h इज इक्वल्स टू, ये हो गया L डैश। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो ये dL2 ओवर dt प्लस dL3 ओवर dt माइनस 2, और ये हो जाएगा dH ओवर dt इज इक्वल्स टू, ये हो गया dL डैश ओवर dt। टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वेलोसिटी के रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए। अब dL2 ओवर dt, L2 क्या था एक्चुअली, इस M2 की पोजीशन थी इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में। अब ये हमने मान रखा है कि ये ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो L2 डिक्रीज होगा टाइम के साथ साथ, इसलिए dL2 बाई dt माइनस में निकल के आएगा, जो कि M2 की वेलोसिटी होगी जो हमने V2 मान रखा है, तो इसको लेंगे माइनस में V2। अब देखिए L3 इंक्रीज करेगा क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है, जब नीचे जाएगा तो ये L3 की वैल्यू इंक्रीज होगी टाइम के साथ साथ, तो ये हम प्लस के साथ लेंगे, तो ये हो गया प्लस V3 माइनस 2
डी एच ओवर डी टी, डी एच ओवर डी टी ये पुली की स्पीड है, एच पुली की डिस्टेंस है इस रेफरेंस लाइन से, दैट्स व्हाई डी एच ओवर डी टी इज द स्पीड ऑफ द पुली, जिसको कि हम वीपी लिखेंगे। और चूंकि ये पॉजिटिव निकल के आएगा, क्यों? क्योंकि एच बढ़ेगा, क्योंकि पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो एच बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो -2 वीपी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये एक इक्वेशन था, वीपी को हम v1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वीपी की जगह पे हम क्या करते हैं v1, तो ये आपको मिल गया -v2 प्लस v3 -2v1, -2v1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसी को और आगे सिंप्लीफाई करें, विच इम्प्लाइज यहाँ से निकल के आ जाएगा वही इक्वेशन जो हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी, ये हो जाएगा 2v1 इज इक्वल्स टू v3 -v2। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वही रिलेशन फिर से निकल के आ गया जो हमने यहाँ पे निकाला था कि 2v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू v3, यहाँ भी वही है 2v1 v2 को आप इधर कर लीजिए, 2v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू v3, ये हो जाएगा 2v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू v3। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड को हमने यूज़ किया और दोनों को यूज़ करके ये देखा कि वही चीज़ निकल के आ रही है जो फर्स्ट वाले मेथड से निकल के आ रहा था रिलेशन, वही रिलेशन निकल के आ रहा है सेकंड वाले मेथड से। तो ये आपका मेथड नंबर 1 था, ये मेथड आपका 2, उसके बाद एक और मेथड, उसके बाद दो और मेथड हैं, तो इस पर थोड़ा की स्पेस की प्रॉब्लम है, चलिए कोशिश करते हैं इसको यहीं बताने की, आप लोग कोशिश करिएगा समझने की। अब देखिए हम लोग M3 पे आ रहे हैं, थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो स्ट्रिंग होती है उसमें हमने आपको दिखाया था कॉन्सेप्ट में, हमने ये बोला था कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में ये जो दोनों इसके एंड हैं, एंड पॉइंट A एंड पॉइंट B, अब देखिए दोनों एंड जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं स्ट्रिंग से या इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये इनवर्ड डायरेक्शन में एंड मूव करे बाई चांस, अगर ऐसे मान लो VA स्पीड से, तो इसको हम लेंगे माइनस में, माइनस VA। अगर ये जैसे एंड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है VB स्पीड से, तो इसको हम प्लस में लेंगे, और इसके लिए ओवरऑल एक कंबाइंड इक्वेशन बनेगी और वो हो जाएगी VB यानी प्लस VB, और ये हो जाएगा माइनस VA इज इक्वल्स टू 0। इसी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे इस केस में। अब M3 के लिए हमने बोला, देखिए हमारे पास दो स्ट्रिंग हैं, तो दो इक्वेशंस तो हमारे पास बनेंगे, इस बात के लिए तो हम श्योर हैं। तो पहले एक स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन बना है, स्ट्रिंग नंबर 1 के लिए, इसके लिए हम पहले इक्वेशन बनाए। तो इसके दो पार्ट हैं, इस स्ट्रिंग के दो पार्ट हैं, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम बार बार यही बात आपसे बता रहे हैं। दोनों पार्ट को हमने क्या किया, स्ट्रिंग के जो दोनों पार्ट हैं उसको हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे। उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन सा पार्ट फिक्स्ड है। अगर कोई एंड पार्ट नहीं, अगर स्ट्रिंग का कोई एंड फिक्स्ड पुली के साथ अटैच है तो उस एंड को आप फिक्स कर देंगे। तो आप बोलेंगे ना कि इस स्ट्रिंग का जो ये वाला एंड है ये तो इस फिक्स्ड पुली के साथ अटैच है, तो एक काम करें इस वाले एंड को फिक्स्ड कर दें। ये जो इधर वाला पार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इसका अपर एंड इस फिक्स्ड पुली के साथ अटैच है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। पहली बात। दूसरी बात ये, अब सेकंड वाले एंड की बात करते हैं। देखिए ये वाला जो एंड है, ये V1 स्पीड के साथ जब ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये एंड भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी इनटू द स्ट्रिंग ये मूव करेगा, ये वाला जो एंड है। अब इधर ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक जब V1 स्पीड के साथ ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये एंड भी V1 स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप बोलेंगे ये वाला जो एंड है ना, इसको हम क्या करेंगे, V1 स्पीड के साथ इनवर्ड जा रहा है ना ऐसे, तो इसको हम लिखेंगे -V1। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब इस वाले एंड का नहीं पता हमें, ये चूंकि डायरेक्टली पुली से कनेक्टेड है, और हम मान लें कि पुली की स्पीड जो है VP है और पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है किस स्पीड से, VP स्पीड के साथ। तो हमने तो ये वाला जो एंड होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा VP से, यानी चूंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये एंड मूव कर रहा था, इसलिए हम इसको लिखेंगे +VP। तो ये हमने एक स्ट्रिंग का हमने यहाँ पे जो कुछ भी करना था वो कर लिया। अब इससे हम स्ट्रिंग नंबर 1 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए कैसे इक्वेशन बनेगी, ये दोनों स्ट्रिंग एक ही, ये अलग अलग नहीं है, बस इसके दोनों पार्ट हमने दो पार्ट्स में हमने आपको दिखा रखे हैं। तो आप इससे इक्वेशन बनाएंगे और वो इक्वेशन होगी, आप बोलेंगे ये माइनस होगा, ये -V1 है,
तो ये हो गया -v1 और ये +vp इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से vp इज इक्वल्स टू मिल गया v1। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाली स्ट्रिंग के लिए, फॉर स्ट्रिंग 2। यहाँ पे हमने लिखा फॉर स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग के लिए आते हैं। इसमें भी देखो स्ट्रिंग के दो पार्ट हैं, एक इधर लेफ्ट वाला पार्ट, एक इधर राइट वाला पार्ट। दोनों पार्ट को सबसे पहला काम क्या करिए, आप ड्रॉ कर दीजिए। तो चलिए एक पार्ट को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दूसरा पार्ट भी हमने ड्रॉ कर दिया। लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाले पार्ट में देखेंगे दोनों एंड्स के बारे में। ये वाला जो एंड है ये यहाँ पे कनेक्टेड है इस पुली से, तो पुली जिस स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी ये एंड भी उसी स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस केस में हमने देखा था कि ये जो स्ट्रिंग ये वाले पार्ट को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो ये जो डाउनवर्ड ये जो नीचे वाला लोअर एंड था ये तो ऊपर v1 स्पीड के साथ मूव कर रहा है, v1 स्पीड के साथ इनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस कर लिया। लेकिन अपर एंड जो है ये इस पे फिक्स्ड है। अब आप ये मत सोचिए कि ये तो इस पे स्लाइड कर रहा होगा पुली के ऊपर, नहीं, हमें वो नहीं देखना। पुली अगर फिक्स है तो इसको भी हम फिक्स मानेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ऐसे ये वाला एंड भी फिक्स कर दिया हमने, क्योंकि पुली फिक्स है। नीचे वाला जो एंड है पुली से अटैच है और पुली वीपी स्पीड के साथ नीचे जा रही है, तो हमने इसको वीपी स्पीड के साथ नीचे कर दिया। चूंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे केस कुछ अलग है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग आपकी फर्स्ट दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रिंग फर्स्ट नहीं, ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट दिख रहा है, आप बोलेंगे ये जो एंड है ना वो यहाँ पे कनेक्टेड है इस पुली के साथ, और पुली जो है नीचे आ रही है वीपी स्पीड के साथ। ये पुली की स्पीड वीपी है, इसका मतलब ये एंड भी नीचे आ रहा होगा वीपी के साथ, यानी इनटू द स्ट्रिंग आ रहा है। ये देखो ये इनटू द स्ट्रिंग आ रहा है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग नहीं जा रहा है। तो आप बोलेंगे इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया -vp। अब लोअर एंड को देखें तो आप बोलेंगे लोअर एंड जो है ना, ये ब्लॉक चूंकि v2 स्पीड से, ये ब्लॉक की स्पीड v2 है, m2 की v2 स्पीड से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि ये एंड भी ऊपर जा रहा होगा v2 स्पीड से। तो जो ये वाला जो एंड है ये जाएगा ऊपर किस स्पीड से, v2 से। चूंकि ये इनवर्ट जा रहा है स्ट्रिंग के, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। अब इस पे हम लोग आते हैं, ये जो राइट वाला पार्ट है इस पे, यहाँ पर वही केस है, ये भी पुली से अटैच है। ये वाला एंड पुली वीपी से नीचे आ रही है, तो ये वाला एंड भी क्या होगा, वीपी से नीचे आ रहा होगा, तो इसको हम लेंगे -vp। नीचे ऊपर से नहीं हम प्लस माइनस लेते। अब बस ये देखिए ना कि जो पॉइंट है वो स्ट्रिंग के अंदर जा रहा है या फिर स्ट्रिंग के बाहर जा रहा है, ये मैटर करता है। अंदर जा रहा है तो माइनस करिए, बाहर जा रहा है तो प्लस करिए। जैसे यहाँ पे इस वाले एंड की हम बात करें तो ये ब्लॉक जो है v3 से नीचे आ रहा है, ये स्पीड v3 है इस ब्लॉक की, तो जो ए एंड भी v3 से नीचे आ रहा होगा, यानी बाहर की तरफ, यानी इस एंड को भी v3 से आप ऐसे दिखा दीजिए। क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पहली स्ट्रिंग के लिए हमने इक्वेशन बना रखी थी। अब ये देखिए ये जो सेकंड स्ट्रिंग है, अब इसको लेके हम सेकंड वाली स्ट्रिंग के लिए जो भी इक्वेशन है अपनी वो बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं सेकंड वाली स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन। तो आप बोलेंगे ये देखो दोनों स्ट्रिंग एक ही है, इसी के दो अलग अलग पार्ट हैं। तो यहाँ से लिखना शुरू करिए, -vp, ठीक है लिख दिया, -v2, ठीक है लिख दिया। यहाँ पे फिर क्या आ गया, -vp, चलिए इसको भी लिख दिया। ये क्या आ गया, +v3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि टोटल चेंज इन लेंथ जो होता है स्ट्रिंग की 0 होती है, चेंज हो नहीं सकता। अब vp को हम क्या लिख सकते हैं, v1। तो vp और vp 2vp है, तो ये आ गया -2vp -v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0। अब vp को हम v1 कर सकते हैं, तो ये हो गया -2v1 -v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये विच इम्प्लाइज 2v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा v3। हमने क्या कर दिया, माइनस वाले को इधर कर दिया, v3 को इधर रहने दिया। अब देखिए तीनों मेथड से इक्वेशन अपनी वही निकल के आई है। मेथड नंबर 1 इक्वेशन जो आपकी निकली थी वो ये थी। मेथड सेकंड हमने अप्लाई किया, इक्वेशन जो निकली आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये थर्ड मेथड जो हमने अप्लाई किया वही इक्वेशन आपके सामने निकल के आई। अब देखिए चौथा जो मेथड होता है वो होता है टेंशन वर्क मेथड। टेंशन वर्क मेथड से भी आप करेंगे तो आप फाइनली उसी रिलेशन को पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्पेस है नहीं, लेकिन तब भी चलिए कोशिश करते हैं यहीं पे आपको बता देने की। इसको टेंशन वर्क मेथड से चलिए इसको किया जाए।
ये स्ट्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, एक ही स्ट्रिंग है, तो आप बोलेंगे इसमें टेंशन जो भी होगा वो एक ही होगा। तो अब छोटी जगह नहीं है, उसको अलग से कर लिया जाएगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, 3 मेथड्स हम लोगों ने सॉल्व किए। बाकी और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन हो सकता है उतने सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्चुअल बेसिस, जो भी नेट या फिर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है।